हाँ तो माइक माइक देखना, माइक शुड बी अप्रूव्ड, माइक का पूरा ग्राफ बने उधर से, माइक बंद नहीं होना चाहिए बीच में वीडियो। चलिए स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास, क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप कहेंगे कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डर लगता है, बहुत इजी चैप्टर है बच्चे, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। सभी चैप्टर्स क्लास 10th के बहुत इजी हैं। उनमें से एक इजीएस्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम आज करेंगे स्टार्ट, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्लास 9th का सहारा लेना चाहूंगा। एज यू ऑल नो, सब बच्चे पढ़ चुके हैं कि हमने 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था, एक्स एक्सिस के बारे में बताया गया था एंड वाई एक्सिस के बारे में बताया गया था। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन के पॉइंट क्या होंगे, 0,0, ठीक है, ओके। अब अगर मैं तुमसे कहूं यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स की बात की जाए तो उनका नोटेशन हमने क्लॉकवाइज दिया था या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज बेटा, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फिर उल्टे चलो सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास यहाँ पे है। ये मैं बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ, है ना, जिसकी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलिए अब बात की जाए अगर कि किसी पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना है किसी स्पेस में, किसी 2 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो उसकी लोकेशन को कौन बताएगा, उसकी लोकेशन कैसे डिफाइन होगी, ठीक है, थ्रू एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। यानी आप पढ़ चुके हैं कि P अगर कोई पॉइंट है इस स्पेस में तो x और y उसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ कि 4,4 बेटा कहां होगा, तो आप कहेंगे सर पहले वाली एंट्री x, दूसरे वाली एंट्री y, यानी वो पॉइंट P x पे भी 4 यूनिट चला है और y पे भी 4 यूनिट चला है। वो x पे भी 4 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया है और y पे भी 4 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यानी सर आप उसको कैसे लोकेट कर सकते हो, रफली एक आइडिया दिया जा रहा है ना। देखो 1 2 3 4 ये x पे मूवमेंट हुआ और 1 2 3 4 यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से एक वर्टिकल लाइन, जहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपस में इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे उस पॉइंट की पोजीशन होगी, यानी P 4,4। ऐसे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हमारे पास पॉइंट के अंदर जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन से कोई फर्क पड़ेगा, क्या वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो क्या इससे पॉइंट की लोकेशन पे कोई इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो हमने डिफाइन किया था, इसको हटा देते हैं ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला हर एक पॉइंट का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहने वाले पॉइंट का साइन कन्वेंशन इज नेगेटिव पॉजिटिव, देन थर्ड का होगा नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ का होगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ये नोट करिएगा, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 2,3 बताओ कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो तुम कहोगे सर पॉजिटिव, एक्स की एंट्री भी पॉजिटिव, वाई की एंट्री भी पॉजिटिव, ये पॉइंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अच्छा, -7, -3, सर एक्स पे भी नेगेटिव चला है यानी लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, और सर वाई पे भी नेगेटिव चला है बिलो द ओरिजिन,
तो सर ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर मैं कहता हूं 7,3 बता बच्चे, या फिर बोल दो 7,-3 बता, तो 7,-3 को कहां लोकेट किया जा सकता है बताओ? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी x पे मूव किया है 7 यूनिट्स, ठीक है, पॉजिटिव, और नेगेटिव यहाँ पे -3 क्या बता रहा है कि बिलो ओरिजिन हम चले y एक्सिस पर। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया? ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट। सिंपल सी बात है। ये बेसिक मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि यहीं से एक सोच डेवलप होगी। चैप्टर को बिल्कुल भी रटना नहीं होता है मैथमेटिक्स के अंदर, उसको एक अच्छे तरीके से समझना ही उस चैप्टर के लिए काफी। ऑलराइट, तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात अगर की जाए, कि स्पेस में, कोई भी स्पेस है 2D स्पेस, 2D से मतलब है कि मैं या तो x एक्सिस y एक्सिस पे ही मूव कर रहा हूं, ठीक है, कोई और एक्सिस, मतलब मेरा जो पॉइंट का मूवमेंट होगा P पॉइंट या तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब इस बोर्ड के ऊपर ही मूव करेगा, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड। ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड के अंदर चला गया पॉइंट या बोर्ड के बाहर निकल के तुम्हारी तरफ आ गया। उसके लिए क्या हो जाएगा, 3D स्पेस हमें चाहिएगा। अभी 10th तक हम क्या पढ़ेंगे, 2D स्पेस, यानी x एक्सिस एंड y एक्सिस। 3D में जाने के लिए एक और एक्सिस का इंट्रोडक्शन होगा, दैट इज z एक्सिस। अभी के लिए बात हो रही है सिर्फ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अगर बात की जाए, मेरे पास कोई पॉइंट है P x1, y, और दूसरा पॉइंट मेरे पास है Q, दैट इज x2, y2, और इस पॉइंट को मैं मानकर चलता हूं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बच्चे मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता, P और Q के बीच का डिस्टेंस बता, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हम डराइव भी करते हैं, चलो, है ना, हम डराइव भी कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला समझो क्या होगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद डराइव करते हैं, ठीक है। देखो, या फिर डराइव ही करते हैं, चलो पहले क्या करो कि P और Q से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो वर्टिकली, और P से एक लाइन ड्रॉप कर दो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, यहां से भी एक लाइन ड्रॉप कर दो। तो बच्चे मुझे एक बात सिंपल सी बताना, यहां ओरिजिन से लेकर और यहां पे जहां ड्रॉप किया, ये कोऑर्डिनेट क्या बताता है, पॉइंट कितना है, x2, और यहां से P से जहां मैंने इस x एक्सिस पे ड्रॉप किया, ये पॉइंट क्या बताता है, x1। ऑलराइट, एंड सेम गोज फॉर, अगर मैं तुमसे कहूं, यहां से मैं कहूं कि y पे मैं कितना चला हूं, तो कहोगे सर ये y1 है, और यहां से अगर मैं तुमसे कहूं, ऑल दो ये डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, बोर्ड एग्जाम में भी और कहीं भी, बट आना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला बना कैसे, एक्चुअल में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आया कैसे। तो मैं कह सकता हूं ओरिजिन से लेके यहां तक देखो y कितना चला है, y2, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि मुझे इस ट्रायंगल को नाम देना है पी क्यू, और इस पॉइंट को बोल दो आर, पी क्यू एंड आर, तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर पी आर की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो, अगर मुझे पी आर की वैल्यू चाहिए, ध्यान देंगे बच्चे, सभी ध्यान देंगे, पी आर की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, तो पूरे पी आर की वैल्यू निकालने के लिए O से लेके x2 तक का डिस्टेंस, और यहां P से लेके R तक का डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे डिस्टेंस में से O से लेकर x2 में से किसको निकाल दूंगा, x1 को निकाल दूंगा, ठीक है। इस पूरे में से इसको निकाल दोगे तो ये डिस्टेंस कौन सा बचेगा, x2 माइनस x1। फिर से चेक कर लो, पूरे डिस्टेंस में से, ओरिजिन से लेके x2 में से x1 वाले को निकाल दिया, तो ये कितना बचा, x2 माइनस x1। अब चलते हैं y के ऊपर, मैं तुमसे कहता हूं चलो pr को लिख दो, pr कितना आया, x2 माइनस
x1। इसमें टाइम देना थोड़ा, ठीक है, समझ लो। ऑल्दो तुम्हें फॉर्मूला ही याद रखना है एट द एंड, पर आया कैसे वो भी पता होना चाहिए ना। अब देखो क्यू आर की अगर बात की जाए, क्यू आर की अगर बात की जाए तो तुम कहोगे सर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से लेकर y2 तक का, है ना, यहां तक का डिस्टेंस। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे क्यू आर चाहिए, तो तुम कहोगे सर पूरे y2 में से, o से लेके y2 तक के डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस निकाल दो y1। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। यानी क्यू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, y2 माइनस y1। अब इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर। वी ऑल नो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पी क्यू जो है, जो हमारा पी क्यू है हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर मान सकते हैं ना इस तरह से। तो मैं कह सकता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, दैट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी कि पी आर के बीच का, पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। और मुझे पता है पी आर और क्यू आर की वैल्यू हम निकाल के रख चुके, तो यहां से पी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, पी क्यू का स्क्वायर ही अभी रहने दो, ये आ जाएगा पी आर इज x2 माइनस x1, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है इसकी, और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि पी क्यू डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां से पी क्यू की वैल्यू हम निकालने गए तो वो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, आप बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला, तुम कहोगे कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला डिराइव करने की क्या जरूरत है, बेटा समझना बहुत, अंडरस्टैंडिंग बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके बिना काम नहीं चलता। अब एग्जाम में क्या काम आने वाला है, बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ ये काम आएगा, क्या, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड होना है ना। देखो बस अब याद क्या रखना है, कोई पॉइंट P था, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पॉइंट Q है कहीं, उसके हैं x2 y2, तो यहां पर P और Q के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो PQ लिख दो, PQ इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और वो डिफाइन कैसे होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले को हर एक बच्चा याद करेगा। हमारी जो बुक में एक्सरसाइज है, शायद फर्स्ट एक्सरसाइज, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, पूरी कंप्लीटली इसी फॉर्मूला पर बेस्ड वो है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। फॉर्मूला सबने सीख लिया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट, ये क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं कहूंगा कि नॉट इन जस्ट क्लास 10th, जब तक मैथ्स पढ़ोगे ना, ये बेसिक टूल की तरह तुम्हारे लिए काम करेगा, ये बेसिक टूल की तरह तुम्हारे लिए वर्क करने वाला है। तो हर एक चीज को बेटा बड़े दिल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और अच्छे स्कोर की तरफ जाओ, अच्छा स्कोर करो,
मम्मी पापा को अच्छा प्राउड फील कराओ, यही लाइफ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे, और हो सके तो साथ के साथ कॉपी पेन तैयार रखिए, साथ के साथ करिए या फिर एज अ होमवर्क उन्हें अटेम्प्ट करिए। देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज ए एंड बी। ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, ठीक है। इनकी कहां स्पेस में लोकेशन है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तुमसे सिंपली कहना चाहता है ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताओ बेटा, ठीक है। चलो तो क्या मैं यहां पे ए वाले पॉइंट को डिक्लेरेशन x1 y1 बोल सकता हूं? पहली एंट्री x, दूसरी y, क्योंकि दो पॉइंट है तो x1 y1 पहले को बोल दिया। ऐसा मत करना कि x1 y2 लिख दो, गलत हो जाएगा। x1 के साथ y1 आएगा, x2 के साथ y2 आएगा और x3 के साथ y3 आएगा। तो यहां पे x1 y1 x2 y2। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से किस किस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है बच्चे? ए और बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका हो गया स्क्वायर रूट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। चलो करते हैं। यहां पर जब आप वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा देखते हैं। x2 माइनस x1, x2 कितना है बेटा? 15 माइनस 9 लिख दो, 15 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। क्रॉस चेक कर लो, x2 minus x1 that is 15 minus 9, y2 minus y1 का होल स्क्वायर 11 minus 3 का होल स्क्वायर, नॉट क्यूब, ठीक है, होल स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे जब इसको सॉल्व करने गए तो 15 माइनस 9 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 11 माइनस 3 8, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो 64 प्लस 36 इज 100। तो 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? 100 के स्क्वायर रूट को 10। 10 इज द आंसर, 10। अब डिस्टेंस है ना बेटा, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस था, डिस्टेंस की कुछ यूनिट भी तो होगी ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, माइल, कुछ तो होगा। यूनिट इज नॉट गिवन, है ना। तो हमारा क्या यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम यहाँ पे 10 ना लिखें, सिर्फ हम यहाँ पे यूनिट्स और इंक्लूड करते हैं, यूनिट्स, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस है ए और बी के बीच में? 10 यूनिट्स जरूर लिखना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज बोर्ड एग्जाम में काउंट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तुम करो, अब है क्वेश्चंस ऐड किए थे? ओके हाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। बेटा अपनी नोटबुक लो और स्टार्ट करो, है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 कॉमा -3 एंड 4 कॉमा -6। इसको करके देखिएगा। थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं, यहां पे फर्स्ट पॉइंट में x1 y1 x2 y2 इनको नोटिफाई करके छोड़ दो। अब फॉर्मूला लगाना ए और बी के बीच में, डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको करके देखेंगे सभी बच्चे। सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, सेक्शन ए बी सी, क्या कमाल के बच्चे हैं ना, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। देखो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तुम्हें लग रहा होगा कि सर पॉइंट बड़े भयंकर से लग रहे हैं। आसान। पॉइंट के अंदर पहली एंट्री x की, दूसरी एंट्री y की। क्यू के अंदर पहली एंट्री x की, दूसरी एंट्री y की। तो यहाँ डिक्लेयर कर दो कि a प्लस बी क्या है? x1 है। a माइनस बी क्या है? y1 है। a माइनस बी क्या है? x2 है। और a प्लस बी क्या है? y2 है। तो हमने यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 को तो नाम दे दी।
अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करेंगे सभी बच्चे। हमें किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है? P और Q के बीच में। फॉर्मूला बोलता है x2 माइनस x1 यानी a माइनस बी माइनस a प्लस बी ब्रैकेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और इसका होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस a माइनस बी का कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर चेक कर लो। x2 माइनस x1 a माइनस बी माइनस a प्लस बी, उसके बाद y2 माइनस y1 a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हो गया बंद। ठीक है, अब इसे पहले सिंप्लीफाई करो। क्या कोई टर्म आपस में कैंसिल हो सकती है? बिल्कुल होगी। देखो यहां पे पी क्यू इज इक्वल टू, जब भी ब्रैकेट ओपन होंगे तो क्या होगा? a माइनस बी माइनस का a और ये माइनस साइन की एंट्री अंदर होगी तो माइनस का b और इसका कंप्लीट होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। फिर इसकी बात करते हैं, a प्लस बी माइनस का a और माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस का b इसका होल स्क्वायर और इस पूरी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी है ही अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्या कैंसिल हुआ? कैंसिल होगा कुछ ना कुछ, a से a कैंसिल, यहां पे क्या कैंसिल हुआ? यहां भी a से a कैंसिल। तो बच्चे यहां पर पी क्यू इज इक्वल टू, यहां पर पी क्यू इज इक्वल टू माइनस बी कितना हो गया? माइनस टू बी का होल स्क्वायर और b प्लस बी कितना हो गया? 2b का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, माइनस के 2b का कंप्लीट होल स्क्वायर, तो माइनस की वैल्यू का जब स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हो जानी है। तो फाइनली जब सॉल्व करने जाएंगे तो पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 2b का स्क्वायर कितना बनेगा? 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कितना बन गया हमारे पास? अच्छा, इसको 8b स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको 8b स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। अच्छा, क्या मैं यहां पर pq को ऐसे लिख लूं? 8b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और क्या मैं बच्चे इसे ऐसे भी लिख सकता हूं? pq इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, स्प्लिट करके लिख लिया। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या? पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 कैंसल्ड बाय 2, तो यहां तो b बचेगा और 8 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2√2, क्योंकि 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2। तो फाइनली आंसर इज पी क्यू, यहां से मिलेगा 2√2 और यहां से मिलेगा b। क्या आया? यूनिट्स। तो कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं? आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो आज का टास्क क्या रहेगा बच्चे? सबसे पहला टास्क, लेक्चर्स को बहुत सीरियसली लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए। अभी चैप्टर की डेप्थ में हमें जाना है, तो कॉन्सेप्ट को अभी से बिल्ड करके चलो। ठीक है, और मोस्टली अभी क्या देखा गया है कि फ्रॉम 2021 की पेपर का ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से एग्जामिनर इजीली केस स्टडी बनाना चाहता है या वो बनाना जानता है। तो इन चैप्टर्स को हमें बिल्कुल डेप्थ से पढ़ना होगा, लगन से पढ़ना होगा और अच्छे मार्क्स को सिक्योर करने से फिर कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आइए नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करिए, कंटिन्यूएशन में क्लास लीजिएगा। आई प्रॉमिस जब स्कूल ओपन होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तब तक शायद हो चुका हो और हर एक बच्चा कहेगा सर ये चैप्टर ऑनलाइन इतना बखूबी तरीके से हो सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। बस आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आइए ऑनलाइन क्लास लीजिए और डेली का काम डेली खत्म।
थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।